वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, क्यों इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है और क्यों ये मैटर करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम इज सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन दैट डिसाइड हाउ ए कंट्री प्रोड्यूसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होते हैं? एक सेट ऑफ रूल्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं एक कंट्री कैसे प्रोड्यूस करेगी गुड्स और सर्विसेज को, कैसे कंज्यूम करेगी और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मान लीजिए कि आपने एक फैक्ट्री सेटअप करनी है। अब उस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ पे आप रूरल में अर्बन में खोलेंगे, उस फैक्ट्री से आप कितना पॉल्यूशन करेंगे। तो इन सब के लिए आपके जो डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं और कौन से जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप परमिशन लोगे, दे आर कॉल्ड द इकोनॉमिक सिस्टम। तो इंडिविजुअल केस पे जैसे अब हम किस चीज़ का उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारे इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करता है। वैसे ही इकोनॉमी लेवल पे भी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इट डिसाइडेड बाय द इकोनॉमिक सिस्टम। तो इन सब क्वेश्चन का जो आंसर है और ये डिसीज़न कैसे लिए जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि एक इकोनॉमी में कैसा इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। और जो भी ये डिसीज़न लिए जाएंगे, मान लीजिए जो व्हाट टू प्रोड्यूस कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन होगा वो हम अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं, हाउ टू प्रोड्यूस उसमें लेबर यूज़ होगा या मशीन। अगर हमारे यहाँ लेबर ज़्यादा अवेलेबल है और मशीन ज़्यादा यूज़ हो रही है तो क्या होएगा, लेबर खाली हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसको टारगेट करके वो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, किन लोगों की इनकम उससे बढ़ रही है, उससे समाज में इनइक्वालिटी बढ़ रही है या इक्वालिटी हो रहा है। तो ये सारे डिसीज़न एक इंडिविजुअल की लाइफ को शेप करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है। सो इन एन ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर एग्जिस्ट 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। फर्स्ट इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और इसी का दूसरा नाम है मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है इसको। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी और इसका दूसरा नाम है प्लैन्ड इकोनॉमी। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आज हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है और क्या इनके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे ये काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हाउ इट वर्क। कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पिछले लेक्चर्स में किया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल, इन सब का जो कंट्रोल है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो उत्पादन में यूज़ होते हैं उन सब का कंट्रोल किसके पास है, कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास। सारे जो डिसीजन है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, दैट विल बी टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर क्या ओन करते हैं, बिजनेसेस और रिसोर्सेज, और इनका जो मेन मोटिव होता है प्रोडक्शन करने का, सारी चीज़ें बनाने का, वो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ये प्रॉफिट होगा तो ही उस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। द मार्केट डिसाइड्स प्राइजेस थ्रू सप्लाई एंड डिमांड। अब यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो सारा किसके बेस पे लिया जाएगा, मार्केट के बेस पे। मार्केट क्या होता है, हमने पिछले क्लास में किया था, वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब कितना बायर डिमांड करने को तैयार हैं, कितना सेलर सप्लाई करने को तैयार हैं। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होगा उसी प्राइस पे ये गुड्स को बेचेंगे, चाहे कोई उस प्राइस को अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उस प्राइस पे ये सेल करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट फ्री मार्केट। फ्री मार्केट मतलब सारा कंट्रोल डिमांड और सप्लाई के हाथ में है, ओपन कंपटीशन है, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, प्रॉफिट इनका मेन एम होगा, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। लाइक यूएसए में प्राइवेट कंपनीज है, एप्पल, अमेजोन, टेस्ला, दीज आर द इंजन्स ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, जो कि मार्केट फ्री
मार्केट के उस पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑपरेट करती हैं। अब हम आज बात करेंगे इसके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस। तो अभी हमने बात की कि एवरीबडी इज़ फ्री हेयर टू टेक द डिसीज़न, कोई उन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देयर इज़ इनोवेशन एंड ग्रोथ, कि हर कोई चाहेगा कि प्रोडक्ट जो है उसको नई शेप, साइज़, क्वालिटी, डिज़ाइन मेरा बढ़िया हो ताकि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाऊँ। तो देयर इज़ ए इनोवेशन एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी। प्रमोट एफिशिएंसी, हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो कम से कम कॉस्ट पे बनाना चाहेंगे, तो देयर इज़ एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। कंज्यूमर चॉइस, जो कंज्यूमर है यहाँ पे वो राजा है, जैसा कंज्यूमर चाहेगा वैसा गुड उसको बना हुआ मिल जाएगा। देन देयर इज़ ए फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इकोनॉमी में कोई भी चेंज अगर आता है तो वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू गवर्न होगा। अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ जाएगा, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो जाएगा। तो सारे जो डिसीज़न है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। देयर एग्जिस्ट फुल फ्लेक्सिबिलिटी इन द इकोनॉमी। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर और नीचे हो जाएगा। देन इंसेंटिव फॉर द प्रॉफिट, ये हमने पहले ही बात की थी कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उनके पास इंसेंटिव है कि जितना बढ़िया प्रोडक्ट वो बनाएंगे उतना ही उसको हाई प्राइस पे बेचेंगे और प्रॉफिटफुल यहाँ पे वो कमा सकते हैं। तो दिस वर द एडवांटेजेस दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देन डिसएडवांटेजेस, अभी हमने बात की कि जो इस कंपटीशन को फेस कर सकता है, प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकता है, इनोवेशन कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, उसकी जो इनकम है वो बढ़ती चली जाएगी। जो ये नहीं करेगा उसकी इनकम नहीं बढ़ेगी। तो देयर कैन बी वाइड इनकम इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, की उन लोगों की जो प्रोड्यूसर हैं उनकी इनकम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बाकी की नहीं बढ़ेगी। निगलेक्ट ऑफ द पब्लिक वेलफेयर, गवर्नमेंट हमारे लिए विदाउट एनी प्रॉफिट रोड बनाती है, डैम बनाती है, पार्क बनाती है, जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको कम प्राइस पे या फ्री में देती है, लो प्राइस पे हेल्थ एजुकेशन वगैरह देती है। तो यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर का जो कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ओवर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स, जिन लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वो लग्जरी गुड्स की ज़्यादा डिमांड करेंगे और उनका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है और वो अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज़ करेंगे। अब हमारे जो रॉ मटेरियल हैं, जैसे आपने अगर KGF मूवी देखी होगी तो उसमें जो गोल्ड की माइन है वो लगातार सोना खोदे जा रहे हैं, तो इस वो रिसोर्सेज क्या है, फिनाइट है, लिमिटेड है। आज अगर हमने उनको ज़्यादा यूज़ कर लिया तो आने वाली जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं, तो फ्यूचर में प्रोडक्शन कैसे होगा। तो जो यहाँ पे जो पाथ फॉलो किया जा रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब वो अपने प्रॉफिट के लिए अंधाधुंध उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं बिना ये सोचे कि इसका क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट होगा, लोगों पे क्या इफेक्ट होगा, आने वाले लोगों के लिए जो जनरेशन है उसके लिए बचेंगे या नहीं बचेंगे। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अगर इकोनॉमी में कोई भी रिसेशन आता है, इन्फ्लेशन आता है, कोई भी डिप्रेशन आता है, तो उससे लोगों को बचाने के लिए वो कोई स्टेप नहीं उठाते। तो दिस वाज अबाउट द कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी। द अदर टाइप ऑफ सिस्टम इज सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है, इसको प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटलिस्ट में कौन था सारा ओनर, प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट में कौन है सारा ओनर, रिसोर्सेज का भी, और सारे जो डिसीजन है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो सारे कौन लेगा, गवर्नमेंट। तो सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं मेजर वो किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट सेक्टर में। सारा जो डिसाइड होगा डिसीजन वो प्लानिंग के थ्रू, यहाँ पे जो है डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिसाइड नहीं होगा, किसके थ्रू होगा, प्लानिंग, कि गवर्नमेंट प्लान करेगी, वो देखेगी किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कहाँ करना है, कितना करना है। अब गवर्नमेंट है तो जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो यहाँ पे फ्री या बहुत कम प्राइस पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। एग्जांपल इज़ लाइक चाइना इकोनॉमी, यहाँ पे गवर्नमेंट मेजर सेक्टर ऑफ एनर्जी, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे कौन कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट। सो द गवर्नमेंट कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। फ्री मार्केट नहीं एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे।
सोशलिज्म, समाजवाद, सबको इक्वल ट्रीट करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। इसको कमांड इकोनॉमी भी बोला जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन यहाँ पे लेगी। एग्जाम्पल्स लाइक नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। नाउ वी विल सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ए सोशलिस्ट इकोनॉमी। रिड्यूस इनइक्वालिटी, क्योंकि गवर्नमेंट सब सारे वर्गों को, लोअर इनकम, हायर इनकम, मिडिल इनकम, सबको इक्वल अवसर, अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करती है, सबके लिए प्रोडक्शन करती है। तो देयर एग्जिस्ट ए लोअर इनकम इनइक्वालिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी। पब्लिक वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर का सोचा जा रहा है। जो अफोर्ड नहीं कर रहे उनको कम प्राइस पे मिलता है। लाइक इंडिया में हम देखते हैं राशन डिपो शॉप्स हैं जहाँ पे जो बहुत ही लो इनकम लोग होते हैं उनको फ्री में राशन वगैरह मिलता है। तो जो हाई इनकम वाले गुड्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे या जो हाई प्राइस मार्केट का अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए फ्री या लो प्राइस पे सारी चीज़ अवेलेबल कराना। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट का टारगेट रहता है कि कॉस्ट कम से कम आए ताकि कम प्राइस पे सभी लोगों को रिसोर्सेज मिले। तो अगर कम कॉस्ट पे रिसोर्सेज को बेटर यूज़ किया जा रहा है तो एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, कि गवर्नमेंट का एम होता है कि सबका विकास, दैट इज़ सभी जो एरियाज़ हैं उनकी स्मूथ डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि एक ही डिस्ट्रिक्ट या एक ही स्टेट ज़्यादा डेवलप कर रही है तो वो जब प्लानिंग करती है तो सभी स्टेट्स के लिए बजट एलोकेट होता है। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि कोई भी प्रकार का रिसेशन आता है, बूम आता है, डिप्रेशन आता है, तो उसमें गवर्नमेंट का टारगेट क्या रहता है कि लोगों को कैसे सेफ गार्ड किया जाए, उस मुश्किल से कैसे निकाला जाए। इन्फ्लेशन आ गया तो उसको कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करे ताकि लोगों पे महंगाई का बोझ ज़्यादा ना डले। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो उसको कैसे सोल्व किया जाए, तो ये सब गवर्नमेंट टैकल करती है। तो ये तो एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस, लैक ऑफ इंसेंटिव, क्योंकि यहाँ पे सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है तो जो लोग हैं उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं होता आगे बढ़ने का, प्रॉफिट कमाने का, कोई इनोवेशन करने का, ग्रोथ करने का। इनएफिशिएंसी, इंसेंटिव ना होने के कारण लोग काम कम करते हैं या लेज़ी हो जाते हैं या बढ़िया से काम नहीं करते, जिसके कारण कॉस्ट जो है वो बहुत बार बढ़ जाती है। स्लो डिसीजन मेकिंग, बहुत बार गवर्नमेंट सेक्टर में जो फाइल वगैरह है, प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है जिससे प्रॉपरली वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता या सही डिसीजन नहीं हो पाता। गवर्नमेंट क्योंकि प्लानिंग करती है तो कंज्यूमर के पास चॉइस लिमिटेड होती है। जो गवर्नमेंट चाहेगी वही गुड्स आएंगे, तो कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल नहीं हो पाते। मे लीड्स टू एरर लाइक मिसमैनेजमेंट, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट विजिलेंट नहीं है, सही वो काम नहीं करी तो बहुत बार मिसमैनेजमेंट भी हो जाता है जिससे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि बारिश वगैरह में हमारे इंडिया में कितने सारे गोदाम वगैरह होते हैं जहाँ पे लोगों का गेहूँ चावल स्टॉक किया होता है गवर्नमेंट ने कि कोई मुसीबत में या कम प्राइस पे देने के लिए, तो वो भीग वगैरह जाता है अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती। तो दिस वर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ socialist economy. And the last economic system is the mixed economy. Mixed economy is a blend of both public sector and private sector. देखिए जो फर्स्ट हमने पढ़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसमें सारा कंट्रोल किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास। सारे डिसीजन कौन ले रहा है, प्राइवेट सेक्टर, विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड जो सिस्टम पढ़ा हमने प्लैन्ड इकोनॉमी, या जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सारे डिसीजन कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रहा है। थर्ड इज द ब्लेंड ऑफ बोथ, मिक्स्ड इकोनॉमी, वेयर देर इज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। तो जब दोनों का ब्लेंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी फ्रीली ऑपरेट कर रहा है, कुछ हद तक उनके पास भी कंट्रोल है, और कुछ सेक्टर्स किसके पास हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के पास। सो देयर इज ए प्राइवेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस, कि प्राइवेट सेक्टर भी फ्रीली ऑपरेट कर रहा है, कुछ चीज़ें मार्केट के थ्रू डिसाइड हो रही हैं, और कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। अब गवर्नमेंट है तो सोशल वेलफेयर, लोगों के भलाई के लिए भी सोचा जा रहा है। एग्जाम्पल इज़ लाइक इंडिया। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब इंडिया में रिलायंस है, टाटा है, वो भी फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है रेलवेज, भारतीय रेल, भारतीय डाक, अब ये सर्विसेज कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट खुद इनका प्रोवाइड कर रही है ताकि कम प्राइस पे हर सिटीजन को वो अवेलेबल हो। बैंक्स प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, पब्लिक के भी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, एजुकेशन सेक्टर, तो ये दोनों में प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है और पब्लिक सेक्टर भी।
अब हम जानेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या क्या प्रोज हैं और कॉन्स, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, कि दोनों अगर एफिशिएंटली बढ़िया से काम करें तो इनोवेशन भी होगा, ग्रोथ भी होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो इनइक्वालिटी भी नहीं होगी, सोशल वेलफेयर भी होगा। अगर कोई क्राइसिस आ जाता है तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइक कोविड-19 जब आया तो गवर्नमेंट ने पैकेजेस दिए। पैकेजेस में क्या दिया? हेल्थ दिया, मेडिसिन दी, फ्री किट दी लॉकडाउन में, ताकि लोगों की लाइफ अफेक्ट उस प्रॉब्लम से ना हो। देन इसमें देखिए बॉर्डर लाइन होना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कितना कंट्रोल अपने पास रखे, कितना प्राइवेट को। अगर प्राइवेट का ज़्यादा बढ़ेगा तो भी दिक्कत हो जाती है, गवर्नमेंट का कई बार ज़्यादा बढ़ जाता है, इंटरफेरेंस, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन वगैरह, या डिले करना या रूल मुश्किल बना देना, तो एंटरप्रेन्योर फ्रीली ऑपरेट नहीं कर पाते और अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो दिस बैलेंस नीड टू बी मेंटेन वेरी इफेक्टिवली मिक्स्ड इकोनॉमी में। ये एक प्रॉपर मतलब टाइम ओवर द टाइम चैलेंज इसमें रहता है। आई होप द इकोनॉमिक सिस्टम क्यों हमें जानना ज़रूरी है, किस टाइप के 3, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, दूसरा हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी या प्लैंड इकोनॉमी बोलते हैं, और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या होते हैं, क्या इनके फ़ायदे नुकसान हैं, वो आपको